आज हर व्यक्ति किन्हीं ना किन्हीं कष्टों से परेशान है, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। और इन कष्टों के निवारण के लिए प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई धर्म अनुष्ठान करता है, जिससे उसके कर्मों की निर्जरा हो। और शास्त्रों में कहा ही गया है, जैसे ही कर्मों की निर्जरा होती है वैसे ही साता वेदनी कर्म उदय में आता है और सुख प्राप्त होने लगता है। इसका तात्पर्य कि असाता को दूर करने में निमित्त है भगवान की भक्ति, गुरुओं की आराधना, शास्त्रों का स्वाध्याय आदि आदि धार्मिक क्रियाएं। और करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा क्या करें जिससे हमारे लिए विशेष पुण्य का आश्रय हो, विशेष पापों का क्षय हो। तो शास्त्रों में कहा कि पूजा करने में जितना पुण्य लगता है उससे कई गुना अधिक पुण्य स्तोत्र आदि पाठ करने में लगता है। जितना पुण्य स्तोत्र आदि पाठ करने में लगता है उससे कई गुना अधिक पुण्य जाप करने में लगता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए जाप अवश्य करना चाहिए और करते भी होंगे, लेकिन ध्यान रखिए जाप के लिए भी विशेष विधि हमारे शास्त्रों में कही गई है। और अगर आप जाप का विशेष फल चाहते हैं तो जाप के बारे में धबला पुस्तक में आचार्य वीरसेन मुनि महाराज ने णमोकार मंत्र की 3 प्रकार से जाप करने का उल्लेख किया। एक पूर्वानुपूर्वी, दूसरी पश्चातानुपूर्वी और तीसरी याथा तथ्यानुपूर्वी। पहले प्रकार की जाप तो हर व्यक्ति करता है, जिसके लिए पूर्वानुपूर्वी जाप कहा जाता है। जैसे आप णमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो शुरू में णमो अरिहंताणम पढ़ते हैं और अंत णमो लोए सव्य साहुड़म से करते हैं, और इसी जाप का नाम है पूर्वानुपूर्वी। अगर आप विशेष जाप का फल चाहते हैं तो आचार्य वीरसेन मुनि महाराज कहते हैं पश्चातानुपूर्वी जाप करें, अर्थात णमो लोए सव्य साहुड़म से शुरू करें और णमो अरिहंताणम में पूर्ण करें। ये कहलाती है पश्चातानुपूर्वी। और अगर आप विशेष पुण्य का फल चाहते हैं, विशेष कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं, तो याथा तथ्यानुपूर्वी जाप आपके लिए विशेष कर्मों की निर्जरा में निमित्त है। और वह कैसे करते हैं तो बतलाते हैं, कहीं से भी कोई भी पद उठाएं और कहीं पर भी कोई पद से खत्म कर दें। जैसे मान लीजिए णमो आयरियाणम, णमो अरिहंताणम, णमो उवज्झायाणम, णमो लोए सव्य साहुड़म, णमो सिद्धाणम। इस प्रकार से 5 पद तो आ गए, लेकिन वह यथा तथा यानी यहाँ से वहां हमने कहीं से भी कभी पढ़ लिए हैं। और ऐसे करने से हमारे लिए विशेष पुण्य का आश्रय होगा। क्यों होगा? अब आपके मन में प्रश्न आएगा, ऐसा करने से कहीं मुझे अभिनय का पाप तो नहीं लगेगा? तो ध्यान रखिए, अभिनय का पाप नहीं लगेगा। यह शास्त्र के अनुसार है तो आपको अभिनय का पाप बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बल्कि यहाँ पर ये 3 प्रकार की जाप इसीलिए बतलाई है क्योंकि आप जब पूर्वानुपूर्वी रूप से जाप करते हैं तो आप स्वयं विचार करें, आपका मन जरूर भटकता होगा। होता है कि नहीं? आपके साथ अवश्य होता होगा कि जाप यहाँ पर कर रहे हैं, णमोकार पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान आपकी दुकान में, आपके चौके में, आपके अन्य कार्यों में लगा है। और यही कारण है कि हमारे मंत्र शास्त्रों में कहा व्यग्र चित्तेन यत् जप्तम तत्सर्वम निष्फलम भवेत। अर्थात अगर आप व्यग्र चित्त होकर के जाप करते हैं तो आपके लिए वह जाप फलदायी नहीं होती। और यही कारण है कि जब आप जाप तो कर रहे हैं लेकिन उस जाप का फल आपके लिए इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका मन उस जाप में कॉन्सेंट्रेट नहीं है। वहीं आप अगर पश्चातानुपूर्वी रूप से जाप करेंगे तो आपका मन, आप स्वयं एक बार करके देखिए, आपका मन जरूर कॉन्सेंट्रेट होगा और आपका जो मन भटक रहा था पूर्वानुपूर्वी जाप करने के रूप से, वही पश्चातानुपूर्वी रूप से जाप करने में आपका मन एकदम एकाग्र होगा। और यही कारण है कि हमारे यहाँ कहा कि जितना मन एकाग्र होता है उतने कर्मों की निर्जरा होती है। इसी प्रकार याथा तथ्यानुपूर्वी रूप से समझना चाहिए। आप जितना पश्चातानुपूर्वी रूप से जाप करेंगे उससे भी कई गुना अधिक कंसंट्रेशन आपका याथा तथ्यानुपूर्वी जाप करने में होगा। और जैसे ही आपका कंसंट्रेशन जाप करने में बनेगा, वहीं से असंख्यात असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा सहज मात्रा में होना प्रारंभ हो जाएगी। पहले पूर्वानुपूर्वी जाप करने से आपको जितना फल मिलता था उससे अनंत अनंत गुना फल आपको पश्चातानुपूर्वी और याथा तथ्यानुपूर्वी रूप से जाप करने में मिलेगा।
मिलेगा। अब आप अगर चाहते हैं कि मेरे कर्मों की क्षय अथवा क्षय उपशम जल्दी हो, मेरे दुखों का जो अभी उदय चल रहा है वह दुख जल्दी से शांत हो, तो आप प्रयास करें कि जब भी जाप करें भगवान के सामने बैठ करके एक जाप पश्चातानुपूर्वी रूप से अथवा याथा तथ्यानुरूप पूर्वी रूप से अवश्य करें। आप स्वयं इसका फल देखेंगे कि आपके लिए इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, चाहे वो पैसे की तंगी है, चाहे शारीरिक रोग है, चाहे मानसिक टेंशन बनी रहती है। इन तीनों प्रकार के परेशानियों से आपको अवश्य ही निजात मिलेगी। करके देखें, अगर आपके सच्चे मायने में गुरु, शास्त्र और भगवान पर श्रद्धा है तो अवश्य ही करें और आप इसका फल भी अवश्य पाएंगे।